जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से ज़िंदा भाग की सीरीज़ में आयरलैंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप एक यूरोपियन डिग्री जिसकी हाई रिटर्न वैल्यू हो, मतलब आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिले, तो उसमें आपको आयरलैंड जाना चाहिए। यूके के बाद अगर मैं सबसे किसी को हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर वो यूरोप में जाना चाहता है, तो उसके पास फ्रांस की ऑप्शन है, उसके पास आयरलैंड की ऑप्शन है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी जो है जॉब जो आपको मिलती है आफ्टर डिग्री, उसमें बहुत अच्छी सैलरीज़ के पैकेज है। आपको 2 टू 3 टाइम्स मोर आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये पहले साल में ही आपकी पूरी हो जाती है। तो आयरलैंड में आप सितंबर इनटेक 2024 में जा सकते हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे प्रोसेस होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। वीडियो को आपने मिस नहीं करना अगर आप आयरलैंड 2024 की सितंबर इनटेक में जाना चाह रहे हैं और जिसमें जस्ट जो है वो अभी 3 मंथ से कम टाइम रह गया और ये सारा प्रोसेस अभी भी हो सकता है, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयरलैंड है क्या। आयरलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर एक कंट्री है, यूके के साथ है, बहुत लश ग्रीन कंट्री है, शेंजन जोन के अंदर ये नहीं है। आयरलैंड की करेंसी जो है वो यूरो है, डबलिन जो है वो इसका कैपिटल है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जिसमें आप लॉ के प्रोग्राम हैं, जिसमें बिज़नेस के प्रोग्राम हैं, जिसमें आपको इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, जिसमें फार्मास्यूटिकल के प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे आपको तकरीबन हर डिग्री से रिलेटेड सोशल साइंसेज़ के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, आपको अपनी जो है वो रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। आयरलैंड को इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आयरलैंड की एक तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, अगर आपके पास सारा कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट है और आप एक अच्छे कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको एक आउटपुट मिले। अगर आप डिग्री पे अपना 30 से 35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल पे, तो उसका आपको आउटपुट भी आना चाहिए कि आप कितनी जल्दी जो है वो आप अपना उसको रिकवर कर लेंगे। तो आयरलैंड ये उसकी उसमें सबसे जो है वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। आयरलैंड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से अगर हम उसकी बात कर लें, तो आयरलैंड में पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन्स हो जाते थे, लेकिन अब 2024 में आपको आइल्स या आपको पीटी या डुओलिंगो जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। आइल्स की अगर हम बैचलर के लिए बात करें तो 6.0, डुओलिंगो में 110 आपको या 120 स्कोर रिक्वायर्ड है। पीटी की बात करें तो इक्विवेलेंट टू 6.0 आपके 55 ओवरऑल पीटी हो तो आप आयरलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सॉरी मास्टर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.5 नॉट लेस दैन 6 और पीटी में 62 की रिक्वायरमेंट है। आयरलैंड के अंदर जो इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ ओपन है सितंबर इनटेक के लिए, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ शैनन है, ग्रिफ्थ कॉलेज आयरलैंड है, ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाइमेरिक है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन है, डबलिन बिजनेस स्कूल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क। तो तकरीबन इस टाइम पे कोई 10 से 11 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो हैं वो डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट बैचलर और मास्टर्स के प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। आयरलैंड का वीज़ा प्रोसेस पाकिस्तान से ही होता है, वीएफएस के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, इसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जस्ट लाइक यूके। उसमें जो है वो आपको ना किसी हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना आपको इसमें जो है वो किसी टीबी टेस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बात करें तो आपका प्रूफ ऑफ फंड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये आपकी मैंने एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स बता दी। 60% से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो बैचलर में है, चाहे वो आपके इंटरमीडिएट में है, तो फिर आप आगे मास्टर किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसका इंटरव्यू लेती हैं और कुछ जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू के बगैर ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसको इवैल्यूएट करके आपको एडमिशन दे देती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस भी है यहाँ पे जो तकरीबन कोई 20 यूरो से लेके कोई 50 यूरो या 70 यूरो तक जो है वो वेरी करती है। तो आयरलैंड एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है जाने के हवाले से, आपकी स्टडीज़ के हवाले से। अगर आप इसको यूके से कंपेयर करें तो यहाँ पे उस तरह अभी सैचुरेशन नहीं है, आपको जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। जॉब रेशो भी अच्छी है यहाँ पे। पर आवर जो वेज रेट स्टूडेंट का चल रहा है वो तकरीबन 10 से लेके 15 यूरो तक, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। आप टैक्सी भी चला सकते हैं, पाकिस्तान की तरह राइट हैंड ड्राइविंग है आपके पास, इंटरनेशनल अगर पाकिस्तान का लाइसेंस है तो जाते ही आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, टैक्सी आप रेंट पे आउट पे भी ले सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक आपको जो है अलाउ है। और आयरलैंड में जब आपको पोस्ट स्टडी 2 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलता है, अगर आप बैचलर करते हैं या मास्टर करते हैं, और यहाँ पे आपकी पीआर जो है वो काफ़ी स्ट्रेट लाइन है। जस्ट आफ्टर योर जॉब अगर आप 24 मंथ्स आपका सैलरी पैकेज में आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको पीआर मिल जाती है। तो आयरलैंड को आपको जो है वो ज़रूर चूज़ करना चाहिए, एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अगर हम कॉस्ट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो तकरीबन कोई 7,000 से लेके कोई 11,000 12,000 यूरोज़ पर ईयर तक जो है वो आपको मिल जाती हैं। इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, यूनिवर्सिटीज़ आपको कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे देती हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको 7 से 8,000 यूरो पे करके आप जो है वो आयरलैंड का स्टडी वीज़े पे आप जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं, और ये पर ईयर फ़ीस है जो ईज़िली आप पार्ट टाइम वर्क के साथ जो है वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आयरलैंड की ना तो इस टाइम पे कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट का इशू है, ना कोई वीज़ा रेशो। हाँ, वीज़ा रेशो बुरी उनके लिए ज़रूर है जो किसी बहुत लो जो प्रोफाइल जो है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लें जहाँ पे कोई मेरिट का सरोकार ना हो, तो फिर इनकी एम्बेसी। जो आयरलैंड की सबसे ज़्यादा दुखती हुई रग है, जिसकी बेस पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो यहाँ की बैंक स्टेटमेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा अब इनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट हो चुकी हैं। उसमें 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप जो है वो डायरेक्ट 10,000 यूरोज़ का जो है वो ब्लॉक अमाउंट जो है वो उसको आप आयरलैंड के अंदर जो है वो सबमिट करवा दें, वो आपके पैसे हैं पर मंथ के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे, तो आपको फिर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। या फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि आप जो है वो वहाँ पे एक करवा दें, क्या उसको कहते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट। दूसरी ऑप्शन आपके पास पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट है, जो बहुत ज़्यादा है। आयरलैंड में गरीब का बच्चा नहीं जा सकता, आपको कम से कम 1.5 से 2 करोड़ या 2 करोड़ से भी प्लस की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसमें क्या क्या चाहिए, उसमें आपको रिमेनिंग जितने साल की आपकी फ़ीस है वो आपके पास होनी चाहिए। पर ईयर आपको 10,000 यूरो आपकी कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट होती है, वो आपके पास। तो ये आपके पास इमीडिएट एक्सेस इतने पैसों का होना चाहिए। तो जो लोग भी आयरलैंड के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर कॉस्ट की बात करें तो वो अगर 10,000 यूरो ब्लॉक अमाउंट उनके पास है जो 30 लाख है, और इसके अलावा वो 7 से 8,000 जो है वो यूरो फीस पे करने को तैयार हैं, जो तकरीबन तो 5 टू 6 मिलियन के दरमियान उनका बजट होना चाहिए अगर वो बैंक स्टेटमेंट के विदाउट आयरलैंड जाना चाहते हैं। तो इसमें कॉस्ट उनकी तकरीबन जो है वो 22 से 23 लाख ही है, लेकिन बकाया जो है वो उनको अपने पैसे हैं जो उनको मिल जाने हैं बैंक स्टेटमेंट की, और अब आपके पास अपने पैसे हैं, आप इतने अमीर हैं, तो फिर आपकी जो रियल कॉस्ट है वो 23 से 24 लाख ही है। तो आयरलैंड को मिस आउट आपने नहीं करना। इससे पहले भी मेरी आयरलैंड पे वीडियोज़ हैं, अगर कोई चीज़ मिस हो गई आप उसमें देख सकते हैं। आयरलैंड की आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमसे रब्ता करें, ठीक है। हम आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ स्टडी वीज़ा एग्रीमेंट करेंगे, आपका एडमिशन्स अप्लाई करेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे, और आपका वीज़ा लगवा के आपको सितंबर में वहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान से ज़िंदा भागने का कोई मौका भी आपने मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच।